हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीड़। आज बेटा इस वीडियो में हम नेचुरल, होल और डेसिमल नंबर इन तीन नंबर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे बेटा। और इस वीडियो में बेटा हम नेचुरल, होल और डेसिमल ये तीनों नंबर की मीनिंग, इनके एग्जांपल्स और इनके कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि नेचुरल, होल और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। मुझे पता है बेटा कि आपको भी ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन बेटा कुछ चीजें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी और उन चीजों को भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं बेटा कि द नंबर विच आर मोर देन जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जितने भी संख्याएं हैं जो कि जीरो से बड़ी हैं वो बेटा नेचुरल नंबर कहलाती हैं। या फिर हम अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें या दूसरा मीनिंग देखें तो इसमें कुछ इस तरह से है बेटा कि द नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो बेटा हमें हमारी बुक में जो भी नंबर दिखाई देते हैं और जिन नंबर्स का इस्तेमाल हम किन्हीं चीजों को गिनने के लिए करते हैं तो उन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी। तो बेटा इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे जो n आया है ना बेटा, ये n क्या है बेटा, तो बेटा n जो है ना वो नेचुरल नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब नेचुरल नंबर को n से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, तो बेटा नेचुरल नंबर जो है ना वो एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। जो आपको ये लास्ट में जो साइन दिख रहा है ना, इस साइन को हम बोलते हैं अनंत का चिन्ह। अनंत का चिन्ह का मतलब होता है इन्फिनिटी साइन होता है बेटा। ये मतलब ये जो नेचुरल नंबर है वो शुरू तो होंगी एक से, लेकिन वो आगे जाकर अनंत रूप से बेटा वो चलती ही रहती हैं। अब चाहे उसमें लाख ले लो, करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, अरब ले लो, कुछ भी संख्याएं शामिल कर लो, लेकिन बेटा ध्यान रखना वो सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब उसमें माइनस वाली संख्या आप शामिल मत करना। अब आप बेटा मेरे को ये कह सकते हो कि माइनस वाली संख्याएं शामिल क्यों नहीं करें सर हम, तो बेटा कारण ये है कि नेचुरल नंबर में केवल और केवल जीरो से बड़ी संख्याओं को शामिल किया जाता है और जितनी भी माइनस वाली संख्याएं होती है ना बेटा वो जीरो से छोटी होती हैं। तो चलिए बेटा नेचुरल नंबर के बारे में और कुछ जानकारी जुटाते हैं हम। तो बेटा जैसा कि आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये संख्या दिख रही है 4,56,723, 4,56,723। अब बेटा यदि मान लीजिए कोई सी भी पॉजिटिव संख्या आपको कोई दे दे और ये कहे कि भाई इसमें ये जो अंक है वो क्या है, तो बेटा जो सबसे दाईं तरफ जो 3 लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वंस डिजिट, मतलब इकाई अंक। ऐसे 2 को हम बोलेंगे टेंस डिजिट, दहाई अंक। 7 को बोलेंगे हंड्रेड्स डिजिट, सैकड़ा अंक। 6 को बोलेंगे थाउजेंड्स डिजिट, हजारवा अंक। 5 को बोलेंगे बेटा 10,000 डिजिट, 10,000वां अंक। और 4 को बोलेंगे बेटा यहाँ पे लेख डिजिट, लाखवां अंक। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको नेचुरल नंबर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा अपन होल नंबर की तरफ। तो बेटा होल नंबर किसे कहते हैं, द ग्रुप ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। बेटा इसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर है ना, भाई सबसे छोटी नेचुरल नंबर तो एक है ही, और उसके बाद में आने वाली जितनी भी संख्या नेचुरल नंबर है, अगर उसमें हम जीरो को और शामिल कर लें तो बेटा ये जो ग्रुप बनेगा ना जीरो और नेचुरल नंबर का, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाया है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो W वाला साइन आपको ये दिख रहा है बेटा, ये किसका चिन्ह होता है, होल नंबर का। यदि कोई आपसे पूछे ना कि होल नंबर को किस साइन से डिनोट करते हैं तो आप बोल देना W से। और हाँ बेटा होल नंबर को जानने के दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये ध्यान रखनी होगी कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। मतलब ये है बेटा जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाली संख्या है, और ना ही जीरो बेटा माइनस वाली संख्या है, नेगेटिव नंबर है। तो बेटा अगर आप जीरो को ऐसे लिखते हो ना +0, तो ये भी गलत है। -0 लिखते हो तो भी गलत है। जीरो केवल बेटा जीरो होता है, इससे पहले ना तो प्लस का साइन लगता है और ना ही माइनस का साइन लगता है बेटा। अब बेटा हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि नेचुरल और होल नंबर के बेस पे आधारित है, और वो है बेटा, फर्स्ट है बेटा विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो बेटा इसका आंसर होगा 1। ऐसे सेकंड है बेटा विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो आपका आंसर होना चाहिए 0। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन है विच नंबर्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी नेचुरल है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। तो बेटा यहाँ पे आंसर में मैंने लिख रखा है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज इन्फिनिट एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिट।
तो बेटा इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं, वो अनंत में पता नहीं कहाँ तक बढ़ती रहती है, बिल्कुल नहीं पता चलता। इसलिए बेटा नेचुरल और होल नंबर जो सबसे बड़ी संख्याएं है ना, वो हमेशा क्या रहेंगी, इनफिनिट रहेंगी। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है ना बेटा, इनका आंसर आप देंगे, मैं इनको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है बेटा कि व्हाट आर द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, कि सबसे पहले आने वाली 4 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं। फिफ्थ वाला है बेटा व्हाट आर द फर्स्ट 3 होल नंबर, कि सबसे पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ वी सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट होल नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इस प्रश्न में बेटा आपको ये ज्ञात करना है कि यदि सबसे छोटी प्राकृत संख्या में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या घटा दें तो बेटा हमें क्या प्राप्त होगा। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के जो आंसर होंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद में बात करेंगे बेटा अपन डेसिमल नंबर के बारे में। तो बेटा डेसिमल नंबर की मीनिंग कुछ इस तरह से है, डेसिमल नंबर हैज 1 पॉइंट बिटवीन द डिजिट्स और एट द फर्स्ट ऑफ नंबर। तो बेटा ऐसी संख्याएं जिनके अंकों के बीच में एक पॉइंट आ जाए, या अंकों के बीच में नहीं आए ना बेटा, तो फिर हो सकता है कि उस संख्या के शुरुआत में ही एक पॉइंट आ जाए। तो बेटा जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 5678.456। तो बेटा ये जो संख्या है ना, ये डेसिमल नंबर है बेटा। क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें जो 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6 ये जितने भी डिजिट हैं, तो उनमें 8 और 4 के बीच में क्या आ गया बेटा, डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया। इसी तरह से सेकेंड नंबर है बेटा 0.452, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा 0.452। तो बेटा इन संख्याओं में क्या हुआ कि जो ये संख्या है इनके शुरुआत में ही हमने क्या कर दिया, पॉइंट ला दिया, इसलिए ये भी क्या है बेटा, डेसिमल नंबर है। बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो ये है कि यदि हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें ना, तो बेटा पॉइंट के बाद वाले अंक और पॉइंट के पहले वाले अंक, ठीक है। तो बेटा पॉइंट के जो बाद वाले अंक है ना 4, 5, 6, इसको 1 by 1 करके बोलते हैं, मतलब एक एक करके बोलते हैं। यदि आपने इसको ऐसे बोला ना 456, तो बेटा ये गलत होगा। इसको कैसे बोलना है, 4, 5 और 6। तो बेटा वीडियो में अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर के बारे में कुछ और ज्यादा जो जानकारी है जो हमें मिल सकती है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेटा। डेसिमल नंबर मैंने आपको इस स्क्रीन पर लिखा है और वो है बेटा 8735.456। तो बेटा ये जो डेसिमल है ना, इसके बाद में जितने भी अंक आते हैं उनको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और हिंदी में बोलते हैं बेटा अपूर्णांश भाग। जबकि डेसिमल के बाईं तरफ के जितने भी अंक होते हैं उनको हम बोलते हैं होल पार्ट, और हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्णांश वाले भाग। अब हम ये भी ध्यान रखेंगे बेटा कि पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी अंक हैं उनको हम क्या बोलेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना इसको, पॉइंट के बाद में जस्ट बाद में आने वाला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे 10th, फिर उसके बाद आने वाले अंक को बोलेंगे 100th, और उसके बाद आने वाले अंक को बोलेंगे बेटा 1000th। इसी तरह से बेटा पॉइंट से पहले वाले अंक जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा पॉइंट से जस्ट पहले आने वाला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे वंस यानी इकाई अंक, उससे बाद वाला अंक होगा उसे हम बोलेंगे टेंस, दहाई वाला अंक, उससे बाद वाला जो अंक होगा उसे हम बोलेंगे हंड्रेड्स, और इसी तरह से बेटा थाउजेंड्स, 10,000, लेक्स वगैरह ऐसे बोलते रहेंगे बेटा। तो बेटा इस डेसिमल नंबर को पढ़ने के दौरान कुछ सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं, या कोई भी आपसे पूछ सकता है, और वो पूछेगा यही बेटा कि डेसिमल के बाद में आने वाले अंकों को हम क्या बोलते हैं। तो आप बोलना बेटा अपूर्णांश भाग बोलते हैं या अपूर्णांश ही बोलते हैं, और डेसिमल से जस्ट पहले आने वाली जो अंक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा पूर्णांश बोलते हैं। और आपको ये भी पूछ सकता है बेटा कि जो 8735.456 जो डेसिमल नंबर है ना, इसमें इकाई अंक कौन सा है। तो बेटा आप ये जो 6 है ना, 6 इसको इकाई अंक मत बोल देना बेटा, डेसिमल से जस्ट पहले वाला अंक होता है ना, उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं कि डेसिमल नंबर से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपकी IQ लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अब देखेंगे बेटा हम। तो जैसा कि बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल आफ्टर डेसिमल डिजिट्स। आ गई ना बेटा बात यहाँ पे कि डेसिमल के बाद वाले जो अंक हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा डेसिमल पार्ट, मतलब अपूर्णांश भाग। और बेटा बाकी के जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ना, उनका जवाब आप मुझे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा संख्या 345.62 में इकाई अंक कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेटा। थर्ड है संख्या 9087.564 में अंक 4 और 8 को क्रमशः क्या कहते हैं। तो बेटा इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में बताई गई चीजें अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन आएगी उसमें मैथ का जो प्रीवियस वीडियो था वो मैं आपको
वहाँ पे डाल दूंगा। और उसके साथ में जो मैं दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जैसे इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, उसका भी एक एंड स्क्रीन वाला जो क्लिप है मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं बेटा। तो बेटा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, इसे शेयर करना मत भूलना बेटा। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर रोजाना चाहिए तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।